इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना तैयबा से निकले तो उस वक्त तकरीबन 26 का दिन गुजर चुका था, 27वीं की शब लगने वाली। एक तारीख में यह है कि 4 शाबानुल मुअज्जम को ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 शाबानुल मुअज्जम को मदीना तैयबा से का जो है काफिला हुसैन बिन अली का निकला। और एक रिवायत में यह है कि 27 रज्जबुल मुरज्जब 26 रज्जबुल मुरज्जब का दिन गुजार करके 27 रज्जबुल मुरज्जब की तारीख को नबी हुसैन बिन अली का काफिला मदीना तैयबा से कूच किया। अब ये मदीना क्यों गया, करबला क्यों गया, आज बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं। मेरी तकरीर कुछ अलग हट करके होती है, मेरी तकरीर कुछ अलग हट करके होती है। उलमा बयान करते हैं हुसैन करबला में गए। सुन्नी हमारे उलमा बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है परवरदिगारे आलम ने तमाम ताकतें कुव्वतें जो है अता फरमाई है। अल्लाह के अता से, अल्लाह की अता से मेरे आका हमेशा हर शय को मुलाहिजा फरमाते हैं, हर चीज को देखा करते हैं। तो सवाल ये है, जब मदीने में बैठकर मदीने वाला दूल्हा अपने नवासे के अहवालो कवाइब पर वाकिफ था, अपने नवासे के अहवालो कवाइब पर वाकिफ था, जिसको उसने बड़ी प्यार से पाला था, जिसको उसने बड़े मोहब्बत से पाला था, जिसका रोना कभी गवारा नहीं किया, जिसका जो है चीखना कभी बर्दाश्त नहीं किया। अगर आका हुसैन रोने लगते तो मेरे आका फातिमा से फरमाते, ए बेटी इस बच्चे को रोने न दो, इससे दुनिया में बहुत आंसू बहाना है, इससे दुनिया में बहुत आंसू बहाना है। मेरा सवाल ये है, इस इलाके के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अगर तुम्हारे नबी को पावर हासिल था, अगर नबी मदीने से बैठ करके पूरे करबला का नजारा कर रहे थे, पूरे करबला के हालात को देख रहे थे, तो नबी का अल्हम्दुलिल्लाह मामला ये है, अगर जमीन पर बैठ करके अपने उंगली का इशारा कर दे तो करोड़ों मील दूर होने के बाद चांद अपने सीने को चाक कर देता है। तुम्हारे नबी का मामला ये है कि अगर वो जमीन पर बैठ करके सूरज की तरफ इशारा कर दे, इशारा फरमा दे, तो सूरज करोड़ों मील दूर होने के बावजूद वो पलट करके वापस आ जाता है। अगर तुम्हारे नबी अपने मदीना तैयबा में बैठ करके इन तमाम नज़ाइर को कर सकते हैं, इन तमाम मोजज़ात को अंजाम दे सकते हैं, तो बताओ जब करबला में हुसैन बिन अली को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा गया था, जब हुसैन बिन अली को शहीद किया जा रहा था, जब हुसैन बिन अली के खानदान के गर्दनों पर छुरियां चलाई जा रही थी, जब उन्हें तेज से काटा जा रहा था, आखिर उस वक्त नबी ने बचाया क्यों नहीं? सवाल ये होता है, आजकल जो है इस दुनिया और गली मोहल्ले में चलने वाले 2 टांग के मौलवी, जिनका मामला न किसी मौलवी जो है मौलवी से मिलता है, न वो पढ़े लिखे होते हैं, ऊट पटांग फतवे देना शुरू कर देते हैं। उनका मामला ये होता है, नबी को कोई चीज हासिल नहीं है, नबी को कोई पावर हासिल नहीं है, नबी को कुछ कब्ज़ो अख्तियार में नबी के कुछ नहीं है। आओ मैं बताना चाहता हूँ, हुसैन बिन अली को करबला में नबी ने क्यों नहीं बचाया? हुसैन ने करबला में नबी ने हुसैन की मदद क्यों नहीं फरमाई? आपको मैं इस चंद बातों में या चंद जुमलों में बताना चाहता हूँ। आओ जरा तारीख उठाकर देखो। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना तैयबा से आपने कूच फरमाने का इरादा किया तो ऐसे नहीं किया, उधर तो जो है कूफा वालों के खुतूत आते रहे, हुसैन बिन अली हमारे दरमियान आ जाओ, हुसैन तुम हमारे दरमियान आ जाओ, हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, हमारा कोई जो है रहबर नहीं है, हमारा कोई मुशीर नहीं है, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। ये हुसैन बिन अली, आप अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अल्लाह के महबूब के नवासे हैं। ये हुसैन आपसे बढ़कर दुनिया के अंदर कौन सा अच्छा आदमी हो सकता है? इसलिए आप हमारे माबैन आ जाए, आप हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। आप अगर यहाँ चले आएंगे तो हमारी खुशियों में इजाफा हो जाएगा, हमें एक रहबर मिल जाएगा, हमें एक इंसान मिल जाएगा, हमें एक इमाम मिल जाएगा। आका हुसैन आप हमारी तरफ तशरीफ लाए। उन लोगों ने तकरीबन 300 से ज़ायद खुतूत भेज रखे थे। उधर जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक खिलाफत और सियासत ये दोनों अच्छी तरह से चलती रही, लेकिन जब हज़रत
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुकम्मल हुआ, आपका जब इंतकाल हुआ, आप जब इस दारे फाने से कूच फरमाते हैं, उस वक्त का मामला ये हुआ, उस वक्त का हाल ये हुआ कि आपका बेटा सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में ये बागडोर सौंप दी गई और आप जो है आपने सल्तनत की डोरी अपने हाथों में ली, आप जो है इस्लाम के अमीर बन गए, आप इस्लाम की जो है अमीरी सल्तनत पर बैठ गए, तख्ते सल्तनत पर कदम रखा, बड़ी जो है कर्रो फर के साथ इस्लामी हुकूमत को आपने चलाना शुरू किया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हालात बदलते रहे, चंद दिन गुजरे थे कि लोगों में इख्तलाफ पैदा होना शुरू हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह इमाम हसन ने अपनी जो है खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया की तरफ भेज दी और कहा आप अमीर बन जाइए, आप जो है अमीर बनिए, आप अमीर सल्तनत बन जाइए। अल्लाह अकबर। चंद दिन हज़रत अमीर मुआविया ने हुकूमत की, अमीर मुआविया की हुकूमत करने के बाद जो ही उनका इंतकाल होता है, उससे पहले सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की बागडोर का पूरा एक रुक़्क़ा लिखा और लिखने के बाद उसे मदीना तैयबा भेज दिया, लो इसे हुसैन बिन अली को ले जाकर के दे दो। अब हुसैन बिन अली को जो है हकीम बनना, हुकूमत बनानी है, हुसैन बिन अली को जो है सियादत करनी है, हुसैन बिन अली को अमीरुल मोमिनीन बनना है। अल्लाह अकबर। लोग जो है उधर नाम पर अपना जो है खबर लेकर के चलना शुरू करता है। यजीद को पता चलता है, उसने लोगों को दौड़ाया, इसे पकड़ करके कत्ल कर दो, ये हुक्मनामा मदीने तक ना पहुंचने पाए, वरना हुसैन जो है हुसैन बिन अली जो है हुसैन बिन अली जो है इस्लाम खिलाफत इस्लामिया का अमीर बन जाएगा, हुसैन बिन अली खिलाफत इस्लामिया का जो है पानी बन जाएगा, वही जो है अमीर बन जाएगा। अल्लाह अकबर। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ना बने, इसलिए अमीर मुआविया के उस बेटे जो है बदबख्त यजीद ने, उस बदबख्त लईन यजीद ने सैयदना इमाम अली मकाम की तरफ जाने वाले उस कासिद से खत को लिया और उसे कत्ल कर दिया। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आओ जरा देखो, जब जो है यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा, उसने ऐलान किया, ये लोगों सबसे पहले उसने ऐलान किया मदीने के अंदर जाओ, इमाम हसन से जो है बयात ले लो, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से बयात ले लो, अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसे जो है बयात ले लो, इन अजिल्ले सहाबाए किराम से बयात ले लो। अगर तुमने इनसे बयात ले ली तो याद रखो फिर दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बयात नहीं करेगा। उसे मालूम था कि अगर मुखालिफत कोई करने वाला है तो वो हुसैन बिन अली की जात है, कोई अगर मुखालिफत करने वाला है तो वो हुसैन बिन अली औलाद अली की जात है, कोई मुखालिफत करने वाला है तो वो जो है नबी की औलाद अमजाद की जात है, उसके अलावा कोई जो है बगावत नहीं कर सकता है, कोई उस जो है हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। अल्लाह सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया जाता है, जो है मदीने का जो वाली था उसने अपने घर के अंदर बुलाया, ए हुसैन यजीद का जो है यजीद ने ये ऐलान किया है कि आप यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद पर बयात कर लो। अल्लाह अकबर। हुसैन बिन अली ने कहा सुनो, मैं चहार दीवारी के अंदर यजीद के हाथों में अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ, एक हक चाहने वाला शख्स कभी बातिल के हाथों में हाथ नहीं दे सकता है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, यजीद बातिल कैसे था, आओ जरा उस पर भी एक निगाह डालते हैं। उसका मामला ये था, यजीद शुरू से जब से पैदा हुआ, होश संभाला, चलने के काबिल हुआ, तब से वो बुराइयों में मुलव्विस था, बुराइयों में मुलव्विस था। उसने शराबनोशी को आम करार दिया था, उसने जुआबाजी को जायज करार दिया था, उसने जो है रंगरेलियां मनाना लोगों के लिए आम कर दिया था। यही तक बस नहीं था, बल्कि जब उसकी हुकूमत का तख्ता चला तो उसने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधवाए। जब उसी की जो है हुकूमत का सिक्का चला तो काबतुल्लाह के खिलाफ को फाड़ा गया, उस काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल किया गया, जिसको अल्लाह ने अपने नेक बंदों से तामीर करवाता रहा। उस यजीद बदबख्त ने काबतुल्लाह की दीवारों को पामाल किया है, खून की छींटों से काबतुल्लाह की दीवारों को लाल कर दिया है। उसी बदबख्त जालिम ने यह हुक्म सादिर कर दिया था, जो नाचना चाहे नाचे, जो जुआ खेलना चाहे खेले, जो है गाना गाना चाहे गाए, जो शराब पीना चाहे पी सकता है, कोई ममानियत नहीं है। ये मुसलमानों, नबी का नवासा इन तमाम चीजों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था, नबी का चाहने वाला इन तमाम मामलात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन आज जरा सरसरी तौर पर निगाह डाल करके देखो, हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। आज जरा निगाह गड़ा करके देखो, जो काम यजीद ने किया था आज हमारे मुस्लिम भाई उसी काम को अपनाए हुए हैं। नाच गाना मुसलमानों में पाया जाता है, जुआबाजी मुसलमानों में पाई जाती है, शराबखोरी मुसलमानों में पाई जाती है, गलामबाजी मुसलमानों में पाई जाती है, सूदखोरी मुसलमानों में पाई जाती है, नमाज की जो है नमाज को कज़ा करना मुसलमान
मुसलमानों में पाया जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब भी फिर भी मुहर्रम का चांद निकलता है तो डंके की चोट पर कहते हो हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी किरदार रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ए इस इलाके के सुन्नी जियाने मुसलमानों, हुसैनी वो नहीं है जो सिर्फ मुहर्रम में हुसैन को याद करे, हमें हुसैनी वो है जो हर दिन हुसैन बिन अली के नक्शे कदम पर चलता रहे। वही सबसे बड़ा हुसैनी है, वही सबसे बड़ा हुसैन का चाहने वाला। आप अंदाजा लगाते होंगे कौन हुसैन, ये भी मैं बताऊंगा, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उस वली अहद ने जो मक्का का वली अहद था बुलाया, बैत कर लो मेरी हाथ पर, हुसैन चाहो तो तुम्हें मदीने का गवर्नर बना दिया जाएगा। हुसैन बिन अली फरमाते हैं सुन, यजीद की हुकूमत उसे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बादशाहत को मैं अपने पैरों की जूतियों से ठोकर मार दिया कर। ये कह करके आप उस वली अहद के कमरे से बाहर निकले। कहा जब सुबह होगा तो देखा। उसमें एक बहुत बड़ा मक्कार शख्स बैठा। उसने कहा तूने ये क्या किया? अगर हुसैन बैत ना करें तो इसी वक्त उन्हें मार दे, कत्ल कर दे, वरना याद रख हुसैन से मुकाबला करना बहुत भारी पड़ जाएगा, आसान नहीं। यजीद ने कहा जो है, यजीद ने अपना इलायची भेजा, जाओ हुसैन से बैत लो, ना करें तो उन्हें कत्ल कर दे, जिंदा मत छोड़ना। हुसैन बिन अली आए घर के अंदर, रात हुई, रात का सन्नाटा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने तमाम भाइयों को जमा करते हैं। ये लोगों सुनो, इब्ने ज़ियाद ने, यजीद ने एक जो है रिसाला भेजा है, उसने मुझे अपनी हाथों पर बयात करने के लिए कहा है। मैं बयात नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन यजीद के हाथों में अपना हाथ नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम अली मकाम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम अपने अहबाबों से मशवरा करते हैं, अपने साथियों से मशवरा करते हैं। अल्लाह अकबर। मशवरा करने के बाद ये राय पेश की इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने, ए भाइयों, यहाँ कत्ल होने से बेहतर है कि इस मक्का की धरती को छोड़, इस मदीने की धरती को छोड़ दिया जाए, किसी और जगह चल करके आबाद होते हैं, वहां चल करके रहेंगे। इस इलाके को छोड़ देंगे, जब यहाँ रहेंगे नहीं, मुझसे बैत नहीं लेगा, मुझे कत्ल नहीं करेगा। ये सोच कर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने खानदान वालों को फरमाते हैं तुम सब के सब मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, अगर यही रहना चाहते हो तो रहो। उसने सिर्फ मेरी बयात का मुतालबा किया है, आपसे मुआखजा नहीं किया है, इसलिए तुम लोग उससे बरीउज़ ज़म्मा हो। अगर तुम चाहो तो चलो और चाहो तो यही रहो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला इतनी गुफ्तगू करने के बाद अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशगूल हो जाते हैं। सुबह होती है, रख्ते सफर बांधा, आप निकलने का इरादा फरमाते हैं तो सबसे पहले नाना जान के रोजे पर हाजिर हुए, रोजे अतहर की जाली को पकड़ी। या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या हबीब अल्लाह, आप ही तो हमारे वालिद थे, आपने अपना बेटा मुझे करार दिया था, आपने मुझे अपना बेटा बनाया था। ए अल्लाह के रसूल, जिस शहर को आपने पसंद किया था वो शहर मुझे भी बड़ा प्यारा था, जिस शहर को आपने अपना मस्कन बनाया, या रसूल अल्लाह, वही शहर में भी अपना मस्कन बनाना चाहता था, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये मदीने की गलियां हम पर तंग कर दी गई हैं, ये मदीने की गलियां हम पर छोटी कर दी गई हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आज मदीने से हिजरत कर रहा हूँ, आप इजाजत दे दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। अब मेरे मिल्लत मुसलमानों, जरा सोचो, मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आज जो इस दुनिया के अंदर फैलने वाली यजीदी कौम ये कह रही है, खुलेआम जो है चिल्ला रही है, शोर मचा रही है कि अगर नबी को पावर होता तो नबी अपने नवासे को बचा लेते। आओ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कल जब चौराहे पर ऐसे यजीदी आपको मिले और कहे सुनो तुमने जलसा किया, उसमें क्या सुना तो बता देना, हमें जलसा किया, हमें ये सबक मिला है कि अगर मेरे आका हुसैन को बचाना चाहते तो करबला बहुत दूर है, उससे भी अगर कोई और बढ़कर के मामला होता तब भी मेरे आका मदीने की में रह करके अपनी खबरें अनवर में रह करके अपने नवासे को बचा लेते, अगर बचाना मकसूद होता। लेकिन जवाब आपको क्या देना है? आओ जरा देखो, जब मेरे
अल्लाह ताला अपने नाना के रोज़े पर पहुंचे, हाज़िरी दी, सलातो सलाम पेश किया, इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह आपका नवासा मदीना छोड़ने जा रहा है, या रसूल अल्लाह आपका नवासा मदीने तैयबा की गलियों को छोड़ रहा है, आपका नवासा मदीने से दूर हो रहा है, या रसूल अल्लाह इस नवासे को इजाजत दे दीजिए, इसको जाने की इजाजत पर रहमत फरमाइए। जाली अतहर को पकड़ करके मेरे आका हुसैन दुआ मांग रहे हैं, नबी के बारगाह में जो है आप गुजारिश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत मिल जाए, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत फराहम कर दे। अल्लाह अकबर, रोजे की जाली को पकड़े हुए है, आंख लग जाती है, जवाब आता है कब्र से, हुसैन तुम तन्हा नहीं जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हुसैन तुम तन्हा नहीं जा रहे हो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हुसैन तुम तन्हा नहीं जा रहे हो, रब का करम करबला में तुम्हारे साथ है, ये हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दो और मुझसे एक वादा कर लो। अल्लाह अकबर, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें बंद हैं, अपने हाथ को आगे करते हैं, नबी के हाथ में हाथ दिया, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझसे कौन सा वादा लेना चाहते हैं। आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे लाडले सुनो, कल जब करबला की धरती हो, महल्ले के मुसलमानों आप याद रखो, इमाम अली मकाम का वो नाम है, इमाम अली मकाम का वो मर्तबा है, इमाम अली मकाम उस ज़ाते शख्सियत का नाम है जो मुहताज तारुफ नहीं है, जो नबी की औलाद में से है, जिनको सरवरे कायनात ने अपना बेटा करार दिया था, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनकी शहादत और विलादत की खुशखबरी रब ने दी थी। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज तुम हुसैन का जिक्र करो या ना करो, आज तुम हुसैन का तस्करा करो या ना करो, लेकिन आज से 1300 साल पहले हुसैन का तस्करा नबी की बारगाह में हो चुका था। आज से हुसैन की शहादत का चर्चा हज़रत अली ने नबी के बारगाह नबी पाक ने अली से किया था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका के बारगाह में जो है हुसैन बिन अली की विलादत और शहादत का चर्चा किया था। इस इलाके के सुन्नी जियाले मुसलमानों, आप हुसैन का चर्चा करो या ना करो, हुसैन मोहताज तारुफ नहीं है। ये और बात है कि अगर तुम हुसैन का जलसा मनाते हो, ये और बात है कि तुम अगर हुसैन का चर्चा करते हो, ये और बात है कि अगर तुम हुसैन पर अपनी जानिसारी लुटाते हो, ये और बात है कि अगर तुम हुसैन की उल्फत मोहब्बत में महफिल रचाते हो, तो याद रखो इससे हुसैन का फायदा नहीं बल्कि तुम्हारा फायदा होता है। तुम अगर हुसैन की विलादत का चर्चा करते हो तो सुन्नत खुदा की अदा करते हो, तुम अगर हुसैन की शहादत का चर्चा करते हो तो सुन्नत खुदा की अदा करते हो, तुम अगर विलादत का चर्चा महफिल में हुसैन बिन अली का करते हो तो सुन्नत सहाबा का अदा करते हो, तुम अगर शहादत का चर्चा महफिल पाक में करते हो तो सुन्नत नबी की अदा करते हो, तुम अगर शहादत का चर्चा महफिल पाक में करते हो तो सुन्नत फरिश्तों में जिब्राइल की अदा करते हो। हमें ये हवाई फायरिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर हुसैन का जिक्र करते हैं तो खुदा की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं और नबी के तरीके पर भी अमल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे है। दुआओं में आपको हुसैन का तस्करा करने वालों, हुसैन का जिक्र मनाने वालों, हुसैन की महफिल सजाने वालों, हुसैन के नाम पर फातिहा दिलाने वालों, हुसैन के नाम पर अपनी मालो दौलत को निछावर करने वालों, अब जरा अंदाजा लगाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुसैन बिन ये माइक का तवाजुन पहले सही करो, ये बार बार ऊपर नीचे क्यों गिर रहा है, ये क्या वजह? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल जमाई के साथ बैठे जो बोलूंगा इंशाअल्लाह आपके ज़हन दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा। मेरा मामला ये नहीं है कि मैं आपको अल्लुल जुलूल बातें सुनाकर जाऊं, मैं वो बातें इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जिससे सुने और सुनकर उन बातों पर अमल करें। आपने हुसैन का चर्चा किया, हुसैन की महफिल सजाई, न जाने कब से आप सजाते चले आ रहे हैं। आने वाला हर आलिम आता है, कोई हुसैन की विलादत को बयान करता है, कोई हुसैन की शहादत को बयान करता है। मैं आपके दरमियान ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हुसैन का जिक्र करना ये क्या है, क्या इससे पहले भी हुसैन का जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हम ही लोग हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, करबला से पहले भी हुसैन का चर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, या सिर्फ करबला में अपने खूनी मंजर को, हम खूनी मंजर की तारीख को देखने के बाद ये ऐलान कर रहे हैं, ये जलसे कर रहे हैं, ये जुलूस कर रहे हैं ताकि आका हुसैन मान जाए। आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज से 1300 साल पहले जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने अक़दस
1400 साल पहले ज़माने अक़दस नबी का था, जब हुसैन बिन अली की जो है पैदाइश नहीं हुई थी। मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला इस दुनियाए फानी के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे। सैयदा खातून जन्नत जो नबी की शहजादी है और सरवरे कायनात जो है सरवरे कायनात के दामाद हजरत मौला अली है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब फातिमा और अली का इत्तिसाल होता है, जब फातिमा और अली दोनों ज़ौज जो निकाह के जो है निकाह के बंधन में बनती है, तो उन दोनों जो है उन दोनों से एक बेटा जन्म लेता है दुनिया के अंदर, जिसका नाम हसन रखा जाता है। सबसे पहला बेटा हजरत अली हजरत फातिमा को जो पैदा हुआ उसका नाम हसन रखा गया। दूसरा बेटा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन बिन अली की विलादत नहीं हुई थी, मगर उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्ते सुनो, तुम जाओ जमीन पर और उस करबला की सरजमीन उस मक़तल गाहे हुसैन से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, ले जाकर मेरे महबूब को दे दो, मेरे महबूब के हाथों में दे देना और कहना या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर सलाम पेश कर रहा है और आपको ये हुक्म ये आपको बता रहा है, ये खबर दे रहा है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल एक दौर आपकी उम्मत पर ऐसा आएगा और आपके कौम पर ऐसा आएगा जब आपके जो है नवासे को करबला की धरती पर शहीद कर दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा और ऐसे ही नहीं बल्कि उसे 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से उतरे, ज़मीन करबला पर पहुंचे, थोड़ी सी मिट्टी ली, खाक ली, मेरे आका के बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये थोड़ी सी मिट्टी है करबला की लेकर के आया हूँ, इसे संभाल कर रख लीजिए, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना उस दिन आपका नवासा करबला के अंदर शहीद कर दिया गया है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जरा सोचो, हुसैन बिन अली पैदा नहीं हुए हैं मगर तज़किरा हुसैन की शहादत का हो रहा है। हुसैन बिन अली पैदा नहीं हुए हैं मगर हुसैन की विलादत का चर्चा जो है नबी की बारगाह में हो रहा है। हुसैन पैदा नहीं हुए हैं मगर हुसैन की शहादत का चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा, वो मिट्टी दी और जिब्रील रुखसत हो गए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब जरा तअम्मुल के साथ अपने ज़हन पर जोर दो। अगर हुसैन का तज़किरा करना ये गलत होता, अगर हुसैन का जो है जिक्र करना गलत होता, तो जब जिब्रील नबी के बारगाह में कर रहे थे तो उस वक्त जिब्रील नबी को मना करना चाहिए था। ये जिब्राइल, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी हुसैन पैदा नहीं हुए हैं, तुम उनकी शहादत जो है शहादत और विलादत का चर्चा कर रहे हो। ये जिब्रील तुम ऐसा ना करो, जब वो आ जाएंगे तब उनके बारे में खबर दे देना। ये बात तो नबी और जिब्रील की है। अब आओ जरा और आगे बढ़ो। जब सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा खातून जन्नत के वतन पाक से जाहिर हुए, आप जमीन पर तशरीफ लाए। जब जमीन पर हाजिर हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अली बताओ आखिर आप क्या हुआ है, आखिर अली बताओ क्या हुआ है। हज़रत अली नबी के बारगाह में पहुंचते हैं, नबी के बारगाह में खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। हज़रत अली अर्ज करते हैं, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में एक चांद से बच्चे ने जन्म लिया है, एक फूल से बेटे ने जन्म लिया है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उस अपने दामाद से अपने नवासे की आमद की खबर सुनते हैं, कभी मेरे आका अली के चेहरे को देखते हैं, कभी मेरे आका अपने जमीन पर अपने आगे देखते हैं। अली का चेहरा देखा, अली ने नबी का चेहरा देखा। अभी तक इससे पहले जब अली नबी के बारगाह में नहीं आए थे तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, सहाबा इकराम के दरमियान गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जब अली आ गए, जब अली नबी के बारगाह में हाजिर हो गए, जब अली नबी के बारगाह में खड़े हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के चेहरे को देख रहे हैं, नबी अली के चेहरे को देख रहे हैं। जब हजरत अली ने ये फरमाया, जब अली ने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर में एक फूल से नवासे ने जन्म लिया है, एक प्यारे से लाडले ने जन्म लिया है। मेरे आका के आंखों से आंसुओं का कतरा बहने लगा, आंखें आफीदा हो जाती है, मेरे आका रोने लगे। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, जब मैंने यहाँ कदम नहीं रखा था, जब मैं यहाँ नहीं आया था, जब मैंने यहाँ अपना कदम नहीं रखा था, उस वक्त आपके चेहरे पर बशाशत थी, आपके चेहरे पर तबस्सुम थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। या रसूल अल्लाह, अब जब मैं आ गया हूँ तो आपका चेहरा मलाल क्यों हो गया है, आपकी आंखों से आंसू के कतरात क्यों जारी है, आपको इस तरीके से रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अली खड़े हैं, नबी के
बारगाह में नबी ने अली से कहा था, या रसूल अल्लाह, घर में नवासे ने जन्म लिया है। जब इतना सुना मेरे आका का चेहरा मुतगय्यर हो गया। जब मेरे आका का चेहरा मुतगय्यर हुआ, अली दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब ये रोने की वजह क्या है, अब आंसू बहाने का मामला क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली, तुम सिर्फ हुसैन का आना देख रहे हो, तुम अली हो, अरे मैं नबी हूं, मैं हुसैन का आना भी देख रहा हूं, हुसैन की जिंदगी भी देख रहा हूं और हुसैन की शहादत को भी देख रहा हूं। पता चला, अगर हम अपने जलसों में हुसैन बिन अली की मजलिस करते हैं, शहादत का तस्करा करते हैं, विलादत का तस्करा करते हैं, तो बताओ जायज है या नाजायज? अगर नबी करे तो जायज। जब करबला का वाकया नहीं हुआ, नबी ने हुसैन की शहादत का तस्करा उस वक्त किया। नबी का जब हुसैन करबला में जो है, करबला में अपनी गर्दन को नहीं कटाए, तब नबी हुसैन की शहादत का चर्चा कर रहे हैं। हमें हम उम्मती हैं नबी के, अगर हुसैन की शहादत के बाद अगर हुसैन की चर्चा कर रहे हैं तो यकीनन अपने नबी की सुन्नत को तो बताएं हम और आप हुसैन का जलसा मनाना ये क्या है? खुदा की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है। क्यों? जब जलसा शहीद आजम होता है, जलसा शहीद आजम होता है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस होता है, तो हम और आप उसमें क्या करते हैं? अल्लामा आफाक को दावत देते हैं, कारी जो है तौफीक आलम को दावत देते हैं, कारी आबिद रजा साहब को बुलाते हैं और अल्लामा जो है आलम फारूकी को मदऊ करते हैं। आपको हुसैन की विलादत का बयान करना है, आपको हुसैन की शहादत का तस्करा करना है, हुसैन ने क्या किया उसे आपको बयान करना है। ये मुसलमानों, वो जो आज से 1400 साल पहले नबी पाक ने अपनी जाहिरी जिंदगी में किया था, आज अगर उनके गुलाम हुसैन के जाने के बाद कर रहे हैं तो आखिर गलत कौन सा काम है? तो बताइए, हुसैन का जलसा मनाएंगे? बोले जोर से, मनाएंगे? हुसैन का जलसा मनाना, उसमें जिक्र शहादतैन और विलादत और शहादत का तस्करा करना, ये अल्लाह की भी सुन्नत है। जब अल्लाह ने जिब्रील से कहा था, ये जिब्रील जाओ मेरे महबूब को खबर दे दो, तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा होगा। जिब्रील आए नबी के बारगाह में, जब वो कह रहे हैं तो जिब्रील की सुन्नत अदा हो रही है। और जब नबी पाक हज़रत अली और अपने सहाबा के झुरमुट में बयान कर रहे हैं तो हम और आप अपने नबी की सुन्नत को तायीद करते रहिएगा। और दूसरा मामला, हुसैन बिन अली का जलसा क्यों मनाते हैं? ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जलसा करना ये खुदा की सुन्नत है, मुस्तफा की सुन्नत है। दूसरा नुक्ता अगर आप चाहें तो बयान करो, क्योंकि 12:30